जी, आजादी के बाद 2014 तक जितने बार सारे प्रधानमंत्री गए हैं, उससे ज्यादा बार अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा किए। अकेले 7 सिस्टर और 1 ब्रदर का पहली बार कोई हिमायती उनको मिला है। पूर्वोत्तर में सूरज उगता है, लेकिन विकास का सूरज तब उगा जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। लगातार जिस तरह से एयरपोर्ट 3 गुना एयरपोर्ट बन गए हैं वहां। कुकई के सवाल, मैतेई के सवाल, मुल्क के ही सवाल है। मुल्क के सवाल से अलग नहीं है, ये हम बराबर कह रहे हैं। और इसके लिए हम पार्लियामेंट में बहस करने के लिए लगातार बुलाए। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हिंसा की घटनाएं कम हो रही, लेकिन 1 साल से हो रही हिंसा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं मान सकते कि वहां ऐसा नहीं हुआ। जो वहां पर हुआ, चाहे ड्रग्स माफिया का था, चाहे ट्रायंगल बना हुआ था ड्रग्स का, और तमाम वहां पर सुलगते हुए सवाल थे। कोई एक दिन के सवाल नहीं है, वो 70 साल का जवाब है। कई सालों की वहां पर चिंगारियां सुलग रही थी, जो एक साथ घटी है। और आपने खुद कहा, गृह राज्य मंत्री कई महीने रहे, गृह मंत्री गए, प्रधानमंत्री के जाने में वहां की चाक चौबंद व्यवस्थाओं में बहुत सी व्यवस्थाएं लगती हैं, उसका कोई नुकसान न हो। हमारे मन में मणिपुर को ठीक करने का है। राहुल गांधी की आप यात्रा की बात कर रहे हैं, राहुल केवल राजनीतिक श्रमिक बन के रह गए हैं। वो केवल श्रम कर सकते हैं, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट या सिद्धांत नहीं कर सकते। विपक्ष में हम भी रहे हैं, पर हम किसी पर वैचारिक बात करते थे, कोई निजी हमला नहीं करते थे। हम अपनी बात अवश्य रखते थे। फेबियन सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद। बंगाल के संदेश खाली पर महिलाओं पर अत्याचार हो तो उसे बीजेपी जोर शोर से उठाती है। किसी भी नॉन बीजेपी शासित राज्य में आप चले जाइए, कुछ ऐसा मुद्दा उठा हो, कहां आप चुप बैठते हैं? लेकिन यहां तो सिर्फ सवाल पीएम, आखिर पीएम असम, त्रिपुरा का दौरा कर सकते हैं, लोकसभा चुनावों में 28 राज्य में जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर से क्यों परहेज? यही अहम सवाल है। पूजा जी, बहुत से सवालों के जवाब टेलीविजन चैनल पर नहीं दिए जा सकते। बहुत से वहां की परिस्थितियां क्या है, वहां की पीएम को कब यात्रा करनी है, नहीं करनी है, ये देश की बहुत सी एजेंसियां तय करती हैं कि पीएम को कब जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से पत्रकारिता को भी इतनी जानकारी है। दूसरी बात पर मैं आता हूं कि हमने कभी मौन नहीं धारण किया। अपने लोगों पर भी कार्रवाई एक समान किया है, दूसरों पर भी कार्रवाई एक समान किया। हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं कि जो पार्टी गठबंधन का है कि नहीं है और सेलेक्टिव अप्रोच किया जाए। राजीव जी भी कह रहे थे, तो उसमें कहा कि संदेश खाली में कांग्रेस का भी नहीं बोली, जबकि अधीर रंजन चौधरी लगातार कह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी बोलने को तैयार नहीं, कोई इंडिया अलायंस बोलने को तैयार नहीं है। यानी मणिपुर की अनदेखी नहीं है, या फिर वहां के हालात इतने सामान्य है नहीं कि पीएम वहां जा सके, इसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? पूजा जी, जब पीएम खुद पार्लियामेंट में इसको कहते हैं कि घटनाएं निरंतर कम होती जा रही है, हम स्थितियों पर नियंत्रण करते जा रहे हैं, और पीएम को पिछली बार विपक्ष ने, पिछली लोकसभा में आपको याद होगा, विपक्ष ने कहा कि पीएम जवाब देना है, वॉकआउट हो गया। अरे भाई, आप मुद्दों से मुठभेड़ करिए, मुल्क से मुठभेड़ करता, और मुल्क में मुठभेड़ को बढ़ावा देने का कांग्रेस का पूरा रहा। हमलावरों से सरकार रखने वाला हमला कर सकते हैं। वहां पर ऐसा अत्याचार हुआ ना, सारी हदें वहां पर पार हो गई, क्या ये मुद्दा नहीं था? पूजा जी, ये मणिपुर अगर आज